नारायण 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 नारायण। 8 मई आनंद रस रत्नाकर वाल्मीकि रामायणामृत से ये पृष्ठ लिया गया है और इसमें परम पूज्य महाराज श्री भगवान का कितना प्रेम है जीव पर, इसको दिग्दर्शित करेंगे इस पृष्ठ में। मैं अगर सावधान होता तो इनसे गलती नहीं होने देता। प्रसंग शुरू कर रहे हैं जटायु का। जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर भगवान रामचंद्र शोक से संतप्त हो गए और व्याकुल होकर विलाप करने लगे। प्रश्न उठाया है, भगवान को इतना शोक क्यों हुआ? उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि देखो जी, यदि लोकोत्तर गुण विशिष्ट जो पुरुष हैं, एक तो सामान्य पुरुष है, उसमें कोई लोकोत्तर गुण विशिष्ट है ही नहीं, पर यदि लोकोत्तर गुण विशिष्ट जो पुरुष है तो वह दूसरे का दुख देख करके दुखी न हो तो उसके अंदर गुण ही क्या है? एक और तो हम उसको कह रहे हैं कि लोकोत्तर गुण विशिष्ट से संपन्न पुरुष है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि भाई उसके सामने कोई दुखी हो रहा है और वो एकदम पत्थर बना हुआ है। दूसरे का दुख देख करके दुखी न हो तो उसके अंदर फिर गुण ही क्या हुआ? उसको गुण विशिष्ट कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो भगवान जो हैं वो जटायु के दुख को देखकर है ना शोक से संतप्त हो गए, तो इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब गुणों के सागर हैं। परम पूज्य महाराज जी आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में बताया, बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की। ये अविनाशी धर्म की उपासना का क्या स्वरूप है महाराज? तो उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। यहाँ पर भागवत में वो कहाँ आया है? तो ये 6ठे स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है, जो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। ये कौन सा अविनाशी धर्म है? यही धर्म है क्या? कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। श्रीमद् भगवद गीता में आया है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। एक तो योगी है, एक परम योगी है। तो परम योगी महर्षि कहते हैं, भगवान ने परम योगी किसको बताया? बोले कि जैसे हमको किसी घटना विशेष से दुख होता है तो वैसे ही सामने वाले के साथ वैसी अगर घटना घटी और वो दुखी हो रहा है, तो अब ये उपमा है। उपमा है मतलब हम इसको अनुभव कर सकते हैं कि भाई हमको कितना दुख हुआ था जब हमारे साथ इस प्रकार की घटना घटी, तो अब हम सामने वाले का दुख भी समझ पाएंगे। तो आत्मा की उपमा यानी अपनी उपमा, यानी अपने जीवन में जो अनुभव हुआ उसकी उपमा से सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, जो सर्वत्र समम पश्यति, ये नहीं कि अपने को दुख हुआ तो दुख और उसको दुख हुआ तो कोई बात नहीं, वो तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अरे भाई, वो कर्मों का फल भोग रहा है तो तुम भी तो कर्मों के फल भोग रहे थे, फिर तुम दुखी हुए ना। अभी सामने वाला दुखी हो रहा है ना, तो उसका कुछ अगर कर सकते हो तो करो। तो ये करना जो है, ये नहीं कि भाई चलो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे में सामर्थ्य है, एक आनंद रस रत्नाकर में एक पृष्ठ में इसको बहुत विस्तार से महाराज ने लिया है कि व्यक्ति में सामर्थ्य है और वो नहीं कुछ कर रहा है तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि भागवत में ये श्लोक आया है और आगे कह रहे हैं कि देखो, जैसे माँ एक बच्चे को गोद में लेकर खिला रही है, दृष्टांत देके समझा रहे हैं महाराज जी। तो ठीक है, खिला रही है और उसने देखा कि बच्चे के हाथ में कंगन नहीं है, तो कंगन तो सुबह पहनाया था, कंगन गया कहाँ, है ना?
बच्चे से पूछा, बेटा कंगन कहाँ गया? और बेटा तो अबोध बालक है ना, उसको तो ये भी नहीं मालूम कि सोना क्या होता है। अरे माँ कह रही है कि वो सोने का था, कहाँ गया? बच्चा रोने लगा, क्योंकि बच्चे को दुख तो हुआ ही कि भाई माँ ने पहनाया था, उसका भी ध्यान नहीं गया और कहीं गिर गया। तो अब बच्चे को तो दुख हुआ ही कि हमारा कंगन खो गया, है ना, कंगन खो गया। लेकिन माता को ज़्यादा दुख होगा। क्यों? क्योंकि वह सोने की कीमत समझती है कि सोना बहुत कीमती चीज़ है। बच्चा तो उस बात को नहीं समझता। बच्चा क्यों रो रहा है कि भाई कंगन पहनाया था और कंगन पता नहीं कहाँ चला गया। उतने ही अंश में, या कुछ बच्चे होते हैं वो इसलिए रोते हैं कि माँ मारेगी, है ना, पिटाई बहुत होगी, तो इसलिए बेचारे रो पड़ते हैं। उनको सोने का पता नहीं कि वो स्वर्ण का था। तो माँ को डबल दुख है, डबल नहीं ट्रिपल है। आगे बताएंगे महाराज जी। बच्चे से जो गलती हुई उसमें माँ की असावधानी कारण है। माता को चाहिए था कि बच्चे की देखभाल करे, उसको सोने का कंगन खोने न दे। तो बच्चे को कंगन के लिए रोते देख करके स्वयं माँ भी रोने लगी। तो यहाँ 3 बातें हो गई। एक कि भाई वो सोने की कीमत समझती है कि सोना बहुत कीमती चीज़ है, बच्चा तो नहीं समझता, है ना। और अब वो जो है बच्चा रो रहा है तो उसका भी दुख है। और माँ की असावधानी जो कारण है उसके लिए भी उसको दुख हो रहा है कि भाई मैं सावधान रहती तो ये कंगन नहीं खोता। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि माता को चाहिए था कि बच्चे की देखभाल करें, उसका सोने का कंगन खोने न दें। तो ये दृष्टांत बताकर अब दार्ष्टान्त में महाराज अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं। तो ये संसार के जीव भगवान के पुत्र के समान हैं, बच्चे के समान हैं। कोई गलती करते हैं तो भगवान कहते हैं, देखो मैं अगर सावधान होता तो इनसे गलती नहीं होने देता, ये गलती इसकी नहीं हुआ, हमारी है। तो जैसे माता को दुगना दुख होता है अपने बच्चे की गलती पर कि वह कैसे गिर पड़ा, उसने कैसे अपना हाथ काट लिया, अथवा उसने कैसे हाथ जला लिया, है ना, अथवा उसने कैसे कंगन खो दिया, है ना। तो इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जब संसार में किसी को दुखी देखते हैं तो वे दुखी हो जाते हैं, मतलब डबल दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो जीव जो दुखी हो रहा है उसके दुख से दुखी, और दूसरा है ना कि अगर मैं सावधान होता तो इनसे गलती नहीं होने देता। करुणा का लक्षण यह है कि दूसरे का दुख देख करके अपना हृदय इतना द्रवित हो जाए कि जैसे अपना दुख दूर करने के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं, वैसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी सर्वस्व की बाजी लगा दें। ये क्या होता है श्याम जी, ये मतलब कुछ प्रयासपूर्वक नहीं होता है, ऑटोमेटिक ये चलता है। जैसे वो ऑटोमेटिक डिवाइन एक्टिविटी है ना। तो अब वो जो आए थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे बेटे को थायराइड है ना। तो अनायास ही हमारी दृष्टि गई शुक्ल पर कि भाई इतना माना हुआ जो है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हमारा मित्र है, बोले कोई बात नहीं, हम उसको कोशिश करेंगे कि भाई। तो ये कह रहे हैं महाराज जी कि करुणा का लक्षण ये है कि दूसरे का दुख देख करके अपना हृदय इतना द्रवित हो जाए कि जैसे अपना दुख दूर करने के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं, वैसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी सर्वस्व की बाजी लगा दें। अब होता क्या है कि व्यवहार में पता है कि भाई ये व्यक्ति, इसका हम सहयोग करें कि न करें, है ना, ये इसका क्या कैरेक्टर है। तो ये सब चीज़ें हमारे उस करुणा को रोकती है ना। पर संतों में तो ये है ही नहीं कि भाई उसका पहले हिस्ट्री पता लगाएं। व्यवहार में तो रहता ही है, लोगों को पता है एक दूसरे के बारे में। इसलिए वो लोग आके हमको बताते भी कि स्वामी जी उनके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बड़ा दुष्ट आदमी है। और स्वामी जी के लिए, है ना, इसीलिए महाराज ने कहा ना कि भाई तुमको वो भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा ही दिखता है ना। तो ये करुणा का जो है, ये जो ईश्वर का महाराज ने घटाया दार्ष्टान्त में, वो यही है कि ईश्वर में तो अपने भगवान के पुत्र के समान है संसार के जीव। इसी प्रकार महात्मा के लिए भी जितने भी है, क्योंकि
भगवान जो हैं वो यही रूप तो लेके आते हैं, या तो अवतार के समय स्वयं आते हैं राम कृष्ण के रूप में, और जो नित्य अवतार उनका है वो तो महात्माओं का ही रूप है। पर व्यवहारिक लोग जो हैं वो महात्माओं को भी मतलब ये शिक्षा देते हैं कि भाई आपको व्यवहार में तो कुशल रहना ही पड़ेगा। तो अब महात्मा लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि भाई हमको भी उपदेश देने वाले आ गए। उपदेश लगता नहीं है उनको, क्योंकि वो तो अपना उनको गुरुओं की जो विद्या है, गुरुओं से जो प्राप्त है वही वो दृष्टि रखेंगे। भाई व्यवहार में तो वो थे ही, महात्मा बनने के पहले उसी में तो थे, तो इसलिए उसका उनको क्या उपदेश देना है, वो तो सब जानते ही थे, है ना, किससे व्यवहार करना है किससे नहीं करना है। पर अब महात्मा होने के बाद फिर ये विषमता नहीं होती। भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने, 5वें अध्याय में। तो ये बड़ी विलक्षण बात हो गई, क्योंकि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कहाँ, और बाद में कहा कि चांडाल, है ना, कुत्ते को पकाकर खाने वाला। बोले सब में सम दृष्टि है, सब वो जैसा ब्राह्मण है वैसे ही ये चांडाल है। बोले कि ये तो व्यवहार में बिल्कुल गलत है। वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने जब भाष्य लिखा तो पूर्व पक्षी कहता है कि समा समाभ्याम, यानी जो सम और विषम है तो उसमें तो व्यवहार यानी धर्म ही कहता है कि भाई इसमें व्यवहार ऐसे करो, और कोई जो बड़े हैं महात्मा तो उनका आदर करो, कोई सामान्य व्यक्ति है, कोई साधु है तो ठीक है, और कोई समझो शंकराचार्य आ गए तो भाई शंकराचार्य और ये जो सामान्य साधु है सब बराबर है। तो ये तो धर्म बता रहा है कि ये गलत है ना। तो पूर्व पक्ष उठाकर वहाँ पर मानो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि भगवान भी इस बात को जान रहे हैं, इसलिए अगले श्लोक में उसका समाधान कह दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाएगा कि धर्म की दृष्टि से ये समदृष्टि गलत है। तब फिर कहते हैं अगले श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिने। अगले श्लोक में कहते हैं कि इहैव तैर्जितः सर्गो जेषाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस श्लोक में उसका समाधान कर दिया। जो धर्म का एक पक्ष उठाया गया कि भाई ये गलत हो रहा है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है, तो बोले नहीं। यहाँ जो 5वें अध्याय में प्रसंग जिसकी व्याख्या की जा रही है वो तत्व की व्याख्या की जा रही है। तो तत्व की दृष्टि से भगवान कहते हैं इहैव तैर्जितः सर्गो, सर्ग यानी ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में वो जीत गया। कौन जीत गया? जैसाम साम्य स्थितम मन है, जिसका जो मन है वो समता में स्थित है। कौन सी समता में? जो भगवान कह चुके हैं अभी अभी। बोले वो तो हम बता रहे हैं, वो तो धर्म की दृष्टि से गलत है। बोले नहीं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म जो है उसमें दो विशेषता है, एक तो उसमें विषमता नहीं है ब्रह्म में, और दूसरा उसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि धर्म की दृष्टि से दोष आ रहा है ना। तो यहाँ धर्म की दृष्टि तत्व में नहीं लगेगी, यहाँ तो उस दृष्टि को प्राप्त करो। यानी जाके कल महाराज से सुना रहे थे कि एक महात्मा स्नान करने गए और एक महात्मा बाहर बैठे थे। तो इसने भगत ने पूछा, सेठ था, बोले कि वो महात्मा जो स्नान करने गए हैं कि वो उनके बारे में आप कुछ बताइए। अरे वो तो बैल है। तो ये चुप लगा गया। फिर बाद में वो महात्मा आए, ये महात्मा स्नान करने गए, तो जो स्नान करके आए उनको पूछा कि भाई वो स्नान करने गए वो महात्मा कैसे क्या है? अरे बोले वो तो ऊँट है। दोनों को उन्होंने निमंत्रित किया सेठ ने। एक में वो जो बैल का खाने का होता है वो रख दिया, और एक में नीम की पत्ती वगैरह ऊँट के खाने की रख दी, और दोनों को निमंत्रित किया। उनको लगा कि भाई ये तो ऐसे ही पड़ा होगा, अपना तो भोजन अंदर होगा। बोले नहीं, आपका ही है। अरे बोले तुम क्या मजाक कर रहे हो हमारे साथ? बोले नहीं, हम आप एक दूसरे का, हम तो नहीं जान सकते थे आप लोगों का स्वरूप। आपने आपका स्वरूप बताया, आपने आपका स्वरूप बताया, उसी हिसाब
निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो यहाँ कहा क्या जा रहा है, तो महर्षि ने विनोद की बात सुनाई। कहा ये जा रहा है कि ब्रह्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें निर्दोष यानी वहाँ दोष प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो दृष्टि प्राप्त करनी है। वो कोई ले जाके नीम की पत्ती और वो है ना वैसा भूसा नहीं रखना है महात्माओं के सामने। दृष्टि प्राप्त करनी है कि भाई वो भले ऊँट कहे या बैल कहे, ये तो इन लोगों की आपस की समझ है। हमको तो दोनों महात्मा ही, हमको तो महर्षि ने कहा ना कि भिखारी नहीं दिखता, हमको तो परमात्मा ही दिखता है। तो इसलिए ये जो विषम दृष्टि है ना कि महात्माओं को दिया जाए, भिखमंगी को बढ़ावा नहीं दिया जाए, ये दृष्टि महात्माओं में प्राप्त नहीं, ब्रह्म में प्राप्त नहीं है। इसलिए निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो यहाँ पर महर्षि अंतिम वाक्य में कह रहे हैं कि करुणा का लक्षण यह है कि दूसरे का दुख देख करके अपना हृदय इतना द्रवित हो जाए। वो आया था ना प्रसंग कि वो जो राजा था उसका इस प्रकार का नियम था कि प्रातः जो भी भस्मी और रुद्राक्ष की माला पहन के आएगा, है ना, स्वयं राजा जो है, राजा रानी दोनों लगे रहते थे, स्वर्ण के पात्र से पांव धोए जाते थे और उनको बड़े आदर के साथ बैठाया जाता था। साक्षात शंकर के रूप है, और प्रसाद पवाया जाता था। घटना ऐसी हुई कि राजमहल में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, उसको निकाल दिया। कर्मचारी था, 3-4 साल वो बाहर रहा, फिर वापस राज्य में आया। उसको तो पता था नियम है, भस्म और रुद्राक्ष पहन के लग गया लाइन में। तो एक एक के पाँव, है ना, रानी स्वर्ण पात्र से जल डाल रही थी, राजा पाँव धो रहे थे, और रानी की दृष्टि गई कि वही कर्मचारी जो चोर था अब जो है पहन के आया है। संकेत में राजा को कहा धीरे से, वो यह है चोर। तो राजा ने सुन लिया और स्वर्ण पात्र रानी के हाथ से ले लिया, और लेके रानी को समझ नहीं आया कि क्यों राजा ने ऐसा किया। उसने सोचा शायद सुनी नहीं मेरी बात, या कुछ ऐसा कोई विशेष उनको लगा होगा कि कोई विशेष है करके मेरे से पात्र लेके अपने हाथ से धोएंगे। तो रानी ने दे दिया पात्र, और उसने धोया, और फिर बाद में वो बैठा जाके। बाद में रानी ने पूछा एकांत में, अकेले में, कि आपने चोर था, मैंने आपको बताया और आपने मेरे हाथ से ही स्वर्ण पात्र ले लिया। तो बोले मैंने इसीलिए लिया क्योंकि तुम्हारा भाव बिगड़ गया, अब तुम जो है पाँव धुलाने लायक भी नहीं रही। तो महर्षि कह रहे हैं कि करुणा का लक्षण यह है कि दूसरे का दुख देख करके अपना हृदय इतना द्रवित हो जाए कि जैसे अपना दुख दूर करने के लिए अपने सर्वस्व की बाजी लगा देते हैं, वैसे ही दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी सर्वस्व की बाजी लगा दें। नारायण 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 नारायण। अभी निधि आ जाए तब तक हरिदास